हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वो लिखो। मैग्नीशियम कार्बाइड Mg2C3 reacts with water forming propine C3, उस पे चार्ज है -4 हैज। तो इसमें पूछा जा रहा कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड इसमें है, ये आपको निकालना है। सबसे पहले तो पॉइंट ध्यान रखो कि आपका जो मैग्नीशियम कार्बाइड है, दैट इज Mg3C2, ये जो हमारा Mg3C2 है, इसको अगर आपने रिएक्ट करवाए वाटर के साथ में, H2O के साथ, तो इससे जो आपको मिलने वाला कंपाउंड है दैट इज प्रोपाइन। प्रोपाइन ऐसा दिखता है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज प्रोपाइन। CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसको अगर देखिए, इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 मिथिल ग्रुप, फिर आएगा एक कार्बन, फिर यहाँ आएगा ट्रिपल बॉन्ड, फिर आएगा C और फिर आएगा H। अगर आप देखेंगे इसमें टोटल 1 2 3 4 5 सिग्मा और ये 6 सिग्मा बॉन्ड है। फिर उसके बाद में अगर आप देखेंगे टोटल जो पाई बॉन्ड है, इसमें पाई बॉन्ड 2 है। अब ये हो गया प्रोपाइन का। अब आपको क्या पूछा जा रहा हो उसमें, किस, ये जो है दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोपाइन, ये प्रोपाइन का स्ट्रक्चर है, प्रोपाइन का। आपको C3 4 जो आयन है, C3 4 आयन, उसमें कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है ये आपको निकालने हैं। अब प्रोपाइन जो है आपका, प्रोपाइन में से इफ यू रिमूव 4 हाइड्रोजन एटम्स, कितने, 4 हाइड्रोजन एटम्स अगर उसमें से आपने निकाल दिए, ऑन रिमूविंग 4 हाइड्रोजन एटम्स, आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा ऐसा रहेगा। ठीक है, कि कार्बन की वैलेंसी ओपन है, अभी बॉन्डिंग हुई नहीं है। कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड हुआ है, यहाँ पे 3 बॉन्ड हुए और यहाँ पे का हाइड्रोजन हमने निकाल दिया है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ पे रहेगा नहीं। तो बॉन्ड फॉर्म कितने हुए, ये एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है और इसमें एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हुआ है। तो टोटल हमारे थे 6 सिग्मा बॉन्ड, उसमें से माइनस कर देना आपको 4 सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि हमने चारों हाइड्रोजन निकाल दिए। तो बचे हुए कितने सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड विल बी रिमेनिंग। पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, पहले 2 पाए थे, अभी भी 2 पाए हैं। तो आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। तो ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। प्लीज टिक ऑप्शन ए, ये ऑप्शन आपको टिक करना है। तो ध्यान रखो, पहले आपको मैग्नीशियम कार्बाइड का वाटर के साथ जो रिएक्शन रहेगा उससे कंपाउंड मिलेगा प्रोपाइन, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपाइन। और आपको प्रोपाइन के सिग्मा और पाई बॉन्ड नहीं पूछे, आयन जो है हमारा C3 4 इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे गए हैं। तो इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन, सॉरी 4 हाइड्रोजन निकाल देना पड़ेगा। जैसे आप 4 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन ए टिक करना है। चलो ये वाला क्वेश्चन लिखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। The strength of bonds formed by overlapping of atomic orbitals is in the order। जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, तो कौन से ओवरलैप से सबसे स्ट्रेंथ ज्यादा मिलती है, ध्यान रखो। जब आपका एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होता है, एस ऑर्बिटल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू sp ओवरलैप, एज कंपेयर टू pp ओवरलैप। ठीक है, तो ओवरलैपिंग का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट के इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ओवरलैपिंग का जो ऑर्डर, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉलोज द ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ फॉलोज द ऑर्डर, फॉलोज द ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है, ये रूल याद रखो, इसको बॉक्स बना के रखो, इसको आप मस्त बॉक्स बनाओ ऐसा, यू कैन, ये ऐसा मस्त डब्बा बना के रखना है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये ध्यान रखो। आपका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये फॉलो करेगा ऑर्डर, एस एस का ओवरलैप ज्यादा रहेगा SP से एज कम्पेयर टू PP ओवरलैप।
ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। चलो, तो ये टाइप के क्वेश्चन के लिए आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। प्लीज टिक ऑप्शन ए ऑप्शन टिक करो। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे, सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, मेन एक्सिस ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज जेड, मतलब पी जेड इज एटॉमिक एक्सिस, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल px एंड py ओवरलैप टू फॉर्म विच टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स। आपको क्या बोला जा रहा, pz जो है वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, pz इस तरीके का pz है ऑर्बिटल हमारा, pz ऑर्बिटल, pz फॉर्म्स इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, pz एक्सिस जो है वो हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है। तो अगर px एंड py ऑर्बिटल्स अगर सपोज ओवरलैप करते हैं, कौन से px एंड py ऑर्बिटल अगर ओवरलैप करते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। तो ध्यान रखो, px और py ऑर्बिटल जब ओवरलैप करेंगे तो उससे जो बॉन्ड बनेगा आपका दैट विल बी पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। तो विच बॉन्ड विल बी फॉर्म, तो हम बोलेंगे पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म, अंडरलाइन करना है। तो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज गोइंग टू बी फॉर्म बाय ओवरलैपिंग ऑफ px एंड py। ये अगर देखेंगे, ये आपका कंसेप्ट जो है दैट वाज एक्सप्लेन्ड इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यू कैन रेफर टू वीडियो ऑफ एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें pz से सिग्मा बॉन्ड बना था और px और py से हमारा पाई बॉन्ड बना हुआ है। तो px और py से पाई बॉन्ड बनता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलो, अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो लिखो, विच प्लॉट बेस्ट रिप्रेजेंट्स, which plot best represents the potential energy E of hydrogen atoms as they approach one another to form hydrogen molecule। क्या पूछा जा रहा, which plot best represents the potential energy E of hydrogen atoms when they approach one another to form hydrogen molecule। अब ये जो एनर्जी आपको दी जा रही ना, ये एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, जो ग्राफ में आपको ई की वैल्यू दी जा रही है। तो इसको जनरली हम कौन सी एनर्जी कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर इट एज पोटेंशियल एनर्जी। आपके जब भी ऑर्बिटल्स नजदीक आते हैं, वेन एवर ऑर्बिटल्स कम क्लोज टू ईच अदर ड्यूरिंग ओवरलैपिंग, जब भी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं ओवरलैपिंग के दौरान, तो हमेशा याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी जो रहेंगी, ठीक है, सबसे पहले रहेंगी कम 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 होगी, फिर जब ओवरलैपिंग हो जाएगा दैट विल बी लीस्ट, और उसके बाद में फिर क्या होगा, उसके बाद में एनर्जी बढ़ेगी। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका जो कर्व है वो ऐसा, आपका कर्व इस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी विल फर्स्ट डिक्रीज, रीच मिनिमम वैल्यू एंड देन इज गोइंग टू इंक्रीज। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। दिस इज योर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी आपको ये डायग्राम वगैरह बिल्कुल मिलेगा। थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ज़्यादा लॉजिक लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो इसका ऑप्शन आपको ए टिक करना है। ये जो है इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। ए इज टेट्रासाइनोमीथेन, बी इज कार्बन डाइऑक्साइड, सी इज बेंजीन एंड डी इज 1,3 ब्यूटाडाइन। इनके सिग्मा और पाई बॉन्ड के रेशो आपको कैलकुलेट करने हैं। अब सबसे पहले आपके पास में जो कंपाउंड है ए, इसका नाम है टेट्रासाइनोमीथेन। टेट्रासाइनोमीथेन कैसा दिखता है एक बार देखो ध्यान से। दिस इज योर कार्बन एटम, पहले आप कार्बन निकाल लेना, उसको सी एन ग्रुप आपको लगाना है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, ये हो गया साइनो ग्रुप। ये ग्रुप आपको 4 बार लगाना है क्योंकि टेट्रासाइनोमीथेन है, तो इसको 4 बार आप सी एन ग्रुप लगाओ, सी एन 4 बार सी एन ग्रुप आपको लगाना है, ठीक है। अब ये जो सी एन है, सी ट्रिपल बॉन्ड एन आना चाहिए यहाँ पे, इट शुड बी एन। अब इसके आपको पहले सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसके सिग्मा बॉन्ड, इसके जो सिग्मा बॉन्ड है ये 1 2 3 और 4 है।
5, 6, 7 और 8, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो टोटल अगर आप बॉन्ड कंसिडर करें तो सिग्मा बॉन्ड रहेंगे 8। कितने सिग्मा बॉन्ड रहेंगे? 8। पाई बॉन्ड हम कैलकुलेट करेंगे। पाई बॉन्ड ध्यान रखो, ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा और दो पाई होते हैं। ट्रिपल बॉन्ड में से एक सिग्मा, दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो पाई बॉन्ड इसमें है टोटल 8। कैसे? ये दो पाई बॉन्ड, ये दो पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड और दो पाई पाई बॉन्ड, आपके टोटल पाई बॉन्ड है इसमें 8। आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्या लेना? रेशो। तो रेशो अगर लिए तो इसका रेशो आ जाएगा 1। तो ऑप्शन जो आपका, सॉरी, ये जो कंपाउंड दिया गया है उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशो 1 है। हम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, CO2। CO2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है लीनियर, और यहाँ बी स्ट्रक्चर निकाल रहा हूँ, ठीक है। CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, लीनियर स्ट्रक्चर इज ऑफ CO2। अब ये जो हमारा CO2 मॉलिक्यूल है इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने? डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल में से एक सिग्मा दो पाई होते हैं। अब आपके डबल बॉन्ड में, अब अगर आप देखेंगे CO2 में दो डबल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड विल बी 2 और पाई बॉन्ड विल बी अगेन 2। तो दोनों का रेशो फिर आ गया 1। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वाला है बेंजीन। अब बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर C देखेंगे हम, दिस इज स्ट्रक्चर C। बेंजीन जो है ऐसा दिखता है, C6H6, जिसमें सिंगल और डबल बॉन्ड क्या होते हैं? ये इस तरीके से अल्टरनेट अरेंज होते हैं। यहाँ पे 6 हाइड्रोजन होते हैं कार्बन को अटैच्ड, और ये जो 6 हाइड्रोजन कार्बन को अटैच्ड होते हैं, ठीक है, दिस आर 6 हाइड्रोजन एटम दैट आर अटैच्ड टू 6 कार्बन। ठीक है, एक सेकेंड हम चलो एक बार देखेंगे। यस, थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे। आपके टोटल हाइड्रोजन एटम जो है, हाइड्रोजन एटम विल बी 6। टोटल 6 हाइड्रोजन एटम है। अब इसके सिग्मा और पाई बॉन्ड हम कैलकुलेट करेंगे। सब सिंगल बॉन्ड वाले सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6, 6 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, और रिंग में 6 बॉन्ड है, 6 और 6 12। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे हमारे 12, पाई बॉन्ड जो है वो हो जाएंगे 3, क्योंकि डबल बॉन्ड 3 है। इसका अगर रेशो लिया जाए तो दैट विल बी इक्वल टू 4। तो हम ऐसा बोलेंगे A और B इक्वल है, बट आपका जो C का वैल्यू है किससे बड़ा है? C का वैल्यू हमारा A और B से बड़ा है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर है दैट इज 1,3 ब्यूटाडाइन। अभी 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर क्या है वो हमारे को निकालना पड़ेगा। तो D इज 1,3 ब्यूटाडाइन। ब्यूटाडाइन मतलब टोटल होते 4 कार्बन ब्यूटा, 1,3 मतलब डबल बॉन्ड फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे होता है। यहाँ पे अब हाइड्रोजन मार्क करो, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन है 1, यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे 2। अब सब सिंगल बॉन्ड मेजर कर लो, 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड है, ये 7। और अगर आप देख रहे डबल बॉन्ड 2 है, दो डबल बॉन्ड में से दो सिग्मा और दो पाई होते, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पे 9। पाई बॉन्ड है 2, क्योंकि दो सिग्मा और दो पाई, सॉरी, डबल बॉन्ड में से डबल में से एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक बॉन्ड पाई होता है। तो 9 डिवाइड बाई 2 इज 4.5। तो सबसे ज्यादा रेशो किसका आ रहा है? डी का। तो आपका आंसर जो रहेगा कुछ इस तरीके से रहेगा, A इज इक्वल टू B इज लेस देन C इज लेस देन D। आपका जो D है, D सबसे ज्यादा रहेगा। तो आपका जो ऑप्शन है, इफ यू कंसिडर ऑप्शंस, तो ऑप्शन A आपका करेक्ट रहेगा। प्लीज टेक ऑप्शन A। A विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल सिंपल है, स्ट्रक्चर्स मालूम रहना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब स्ट्रक्चर सिखाए जाएंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब चालू होगा उसमें ये पूरे स्ट्रक्चर रहेंगे, तो आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वाला, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर इन द गिवन स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसमें कितने बॉन्ड्स है ये हमारे को निकालना है।
अब बॉन्ड्स जब भी आप निकालोगे ना तो ध्यान रखना है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों आपको निकालना पड़ेंगे। अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ डू वी सॉल्व। ये स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन एटम है। और ये कार्बन एटम कैसे अरेंज्ड है, इन साइक्लिक मैनर। ये कार्बन एटम हमारे साइक्लिक तरीके से अरेंज्ड है, आई एम सो सॉरी, इस साइक्लिक तरीके से हमारे कार्बन एटम अरेंज्ड है यहाँ पे। अब ये जो कार्बन है आपके साइक्लिक तरीके से जो अरेंज्ड है, इसमें अगर आप बॉन्डिंग देखेंगे तो आपको ये दिखेगा, यहाँ पे बीच में सर्कल दिख रहा है आपको। सर्कल का मतलब क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट अरेंज हुए जाते हैं। तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा। ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई होगी बाय 1 हाइड्रोजन। इसमें भी एक हाइड्रोजन लगेगा, इसमें एक हाइड्रोजन लगेगा, इसमें भी एक हाइड्रोजन लगेगा, इसमें भी एक हाइड्रोजन लगेगा। इसमें जो आपको निकालना है, अब यहाँ पे एक कार्बन निकालना है और ये कार्बन का डबल बॉन्ड दिया गया है यहाँ पे कार्बन से, और यहाँ पे एक एंड में कार्बन है। यहाँ कार्बन जो रहेगा उसको रहेंगे 3 हाइड्रोजन। यहाँ पे एक इसके 4 बॉन्ड हो गए, इसका एक हाइड्रोजन रहेगा और इसका एक हाइड्रोजन रहेगा। हर एक कार्बन की वैलेंसी 4 सेटिस्फाई हो रही है। आपको टोटल सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कितने होते हैं वो कैलकुलेट करने हैं क्वेश्चन में। यू हैव टू कैलकुलेट टोटल सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड। अब सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे हम, सब सिंगल है सिग्मा बॉन्ड। तो 1 2 3, फिर उसके बाद में ये 4, फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, 19 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड 1 2 3 और 4 है। तो आपके जितने भी सिंगल है दे आर 19, सिग्मा बॉन्ड 19 है और पाई बॉन्ड है 4, तो 19 + 4 विल बी इक्वल टू 23। तो आपका आंसर रहना चाहिए बॉम्बे 23। सिग्मा बॉन्ड सब सिंगल होते हैं, सब सिंगल बॉन्ड है 19, और पाई बॉन्ड जो डबल है तो वो है 4, 19 + 4 इज 23। तो आपका आंसर रहेगा बॉम्बे। बॉम्बे टिक करना है आपको। सिमिलर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर देयर इन सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ट्रिपल स्टार करना है क्वेश्चन को। सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक जो एसिड है, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड जो है ना, इसका जो नाम है IUPAC नाम, ये होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड इज द IUPAC नेम ऑफ सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड का IUPAC नेम है। अब क्या करना है बच्चों अपने को, इसमें हमें क्या करना है, इसका पहले स्ट्रक्चर निकालना है, फिर सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करना है। तो ये दिखेगा कैसे, ये रहेगा हमारा कार्बन, आपको बेंजीन की पहले रिंग निकालनी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, देखो ध्यान से, स्ट्रक्चर पूरे याद रहना चाहिए, धीरे धीरे सब स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा स्ट्रक्चर इसका ऐसा है, मैं सिखाते जा रहा हूँ आपको, सब इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर नोट करते जाने हैं। यहाँ आ जाएगा C, फिर इसको बॉन्ड रहेगा O-H, और इसको रहेगा फिर अटैच C, डबल बॉन्ड O-OH। हर कार्बन को यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा, एक एक हाइड्रोजन हर एक कार्बन को लगाना है। और अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड देने हैं, तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ डबल बॉन्ड, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड आपको रिंग में रखने हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड आपको सपोज आपने यहाँ निकाला हुआ है। अब अगर आप देखेंगे आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड पूछे जा रहे, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 2 सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी डबल बॉन्ड 1 2 3 और 4 है। आपके पास 4 बार डबल बॉन्ड है, तो 4 बार डबल बॉन्ड है, इसके लिए पाई बॉन्ड जो है इसकी वैल्यू फिक्स हो गई, कितनी, 4 टाइम्स। अब अगर आप सिग्मा बॉन्ड देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर बाद में 7 8, इधर का
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी एक रहेगा बॉन्ड, तो डैश H लिखता हूं मैं 9। ये 9 बॉन्ड हो गए। फिर 4 सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड में से आ जाएंगे, 9 और 4 13। और उसके बाद में 1 2 3 4 5 और 6, और 13 और 6 19। एक बार फिर गिनेंगे हम, कहीं तो गलती हो रही है हमारी। 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड, 7 8 9 10 11 सिग्मा बॉन्ड, 12 13 14 15 16। तो टोटल सिग्मा बॉन्ड जो आ रहे हैं हमारे, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 16, और पाई बॉन्ड जो उसकी वैल्यू है 4। तो सिग्मा 16 है और पाई है 4, तो इसके लिए आपका आंसर रहेगा बॉम्बे। तो प्लीज टिक ऑप्शन बॉम्बे। बॉम्बे ऑप्शन टिक करना है। बहुत सिंपल है, याद रखने का तरीका है, स्ट्रक्चर याद रहा तो आपको सब चीज आ जाएगी। और ये चैप्टर डू एंड डाई फॉर नीट एंड जेई। क्वेश्चंस इसके सब टिपिकल है, जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रहा सब टिपिकल है। डू एंड डाई चैप्टर है, कंपलसरी इस पे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपलसरी। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज। सिग्मा और पाई बॉन्ड का रेशो बेंजीन में क्या रहेगा? तो अगर आपके पास बेंजीन है, दिस इज अगेन स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है उसमें डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड यहाँ है। देन यू हैव हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हियर। ये आपका है बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन के स्ट्रक्चर में टोटल सिग्मा बॉन्ड है 12 और पाई बॉन्ड है 3, तो 12/3, इसका रेशो आ जाएगा 4। द रेशो ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज 4। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी। प्लीज टिक ऑप्शन सी। स्ट्रक्चर्स का खेल है, इसमें स्ट्रक्चर्स पता रहे तो आपको बहुत सिंपली कैलकुलेट करना आ जाएगा सब। नेक्स्ट वाला, इन द इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीटोन नंबर ऑफ लोन, सॉरी, इनॉलिक फॉर्म ऑफ एसीडोन, और 4 ऑप्शन दिए गए, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर के बारे में यहाँ पूछा जा रहा। अब सबसे पहले एसीटोन का स्ट्रक्चर क्या होता है? CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है एसीटोन, और ये किस में यूज होता है? नेल पेंट रिमूवर में। एसीटोन के ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है। हाउ मेनी लोन पेयर्स आर प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन? ऑक्सीजन एटम पोजेसेस 2 लोन पेयर। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा ना, वो ए या बी में से ही रहने वाला है। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो आपको स्ट्रक्चर निकाल के मैंने दिया है अभी एसीटोन का, ये होता है कीटो फॉर्म। कौन सा फॉर्म? कीटो। हमेशा याद रखो, आपका जो कीटो फॉर्म है इसका रैपिड इंटर कन्वर्जन होता है, और इसका रैपिड इंटर कन्वर्जन जो होगा दैट विल बी इनटू इनॉल फॉर्म। तो मैं आपको इनॉल फॉर्म वगैरह निकाल के बताता हूँ कि निकालना कैसे है स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसका नाम मैं लिखूंगा एसीटोन, और ये एसीटोन कहाँ यूज होता है? नील पेंट रिमूवर में। ये कौन सा फॉर्म है बच्चों? इट इज अ कीटो फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये? दिस इज अ कीटो फॉर्म। अब ये जो हमारा कीटो फॉर्म है ना, इसका रैपिड इंटर कन्वर्जन होता है बाय टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म से, टॉटोमेरिज्म से इसका रैपिड इंटर कन्वर्जन जब होगा तो ऐसा होगा CH3। ये जो हमारा डबल बॉन्ड है ये ट्रांसफर होता है इधर, और ये जो मिथिल ग्रुप है उसमें का हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। तो आपका स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा CH3C, फिर उसके बाद में सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा OH, डबल बॉन्ड CH2। ये जो शिफ्टिंग है, रैपिड शिफ्टिंग जो बोलेंगे हम इसको, इसको हम बोलेंगे टॉटोमेरिज्म। हाइड्रोजन फ्रॉम मिथिल ग्रुप विल बी शिफ्टेड टू ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑफ ऑक्सीजन विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स कार्बन। इसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ये एक टाइप का आइसोमेरिज्म होता है। अब इसमें आपको सिग्मा बॉन्ड ढूंढने हैं। तो देखो CH3 को ऐसा लिखा जा सकता है, जैसे CH3 विच हैज 3 सिग्मा बॉन्ड। फिर है यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड, यानी कि 4, 5 सिग्मा बॉन्ड,
6 सिग्मा बॉन्ड, और CH2 जो है उसमें 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड्स गिन लेंगे हम। CH2 के 2, CH3 के 3, 3 और 2 हो गए 5, ये 6, 7 और 8, टोटल सिग्मा बॉन्ड 8 होने चाहिए। तो हमारे पास में 8 सिग्मा बॉन्ड है। अब अगर आप देखेंगे पाई बॉन्ड यहाँ पे एक है, तो डबल एक ही है, इसके लिए पाई बॉन्ड एक, तो आपके पास में टोटल है 8 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड और 2 लोन पेयर। लोन पेयर ऑक्सीजन पे कांस्टेंट है, यहाँ पे इसकी वैल्यू है 2। देयर आर हाउ मेनी लोन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन एटम? ऑक्सीजन एटम हैज 2 लोन पेयर, से याद रखो। तो इसके लिए आपका जो ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो प्लीज टिक ऑप्शन बॉम्बे, बॉम्बे ऑप्शन आपको टिक करना है। चलो अब ये होने के बाद में which cannot be explained by VBT? वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी से क्या एक्सप्लेन नहीं होता है? ओवरलैपिंग एक्सप्लेन करता है VBT, बॉन्ड फॉर्मेशन VBT एक्सप्लेन करता है, पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन ये MOT एक्सप्लेन करता है, मतलब पैरामैग्नेटिक नेचर इज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय VBT। शेप हमारा ऑब्वियसली VBT एक्सप्लेन करता है, तो वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन पैरामैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको ऑप्शन सी करेक्ट रहेगा। प्लीज टिक ऑप्शन सी, सी ऑप्शन आपको टिक करना है, ठीक है। तो ऑप्शन सी टिक करके रखो। इसके आंसर जो रहेगा ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक है, डायरेक्ट आपको याद रखना है, मतलब थ्योरी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा लोड की बात नहीं है, ठीक है। अब इसमें से आपको पूछा जा रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग? बॉन्डिंग का फॉर्मेशन किस में होगा? अब अगर आप देखेंगे ये जो साइन है, दिस इज द साइन ऑफ एस ऑर्बिटल, ये एस ऑर्बिटल है, और ये जो है दिस इज पी वाई ऑर्बिटल, ये पी वाई ऑर्बिटल है, पी वाई ऑर्बिटल। पी वाई ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग नहीं होती, ओवरलैपिंग होगी किसके बीच में? एस ऑर्बिटल एंड पी जेड। अब पी जेड ऑर्बिटल ये है आपका, दिस ऑर्बिटल इज पी जेड। जब भी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है ना, तो एस ऑर्बिटल ओवरलैप्स विथ पी जेड ऑर्बिटल। कौन से? पी जेड ऑर्बिटल से ये ओवरलैप होता है। तो एस ऑर्बिटल का डायग्राम ये है पी जेड ऑर्बिटल का डायग्राम, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी और इससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो हम बोलेंगे ओवरलैपिंग ऑकर्स बिटवीन एस ऑर्बिटल एंड पी जेड ऑर्बिटल। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन बी। ये जो है ये पी वाई और पी वाई ऑर्बिटल है, पी वाई एंड पी वाई ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग ऐसे होगा नहीं। तो ये जो है और इससे ओवरलैपिंग नहीं होगी, इससे भी ओवरलैपिंग नहीं होने वाली है, ओवरलैपिंग होगी आपकी बॉन्डिंग एस और पी के बीच में। तो आपका ऑप्शन जो रहेगा दैट विल बी बॉम्बे। प्लीज टिक ऑप्शन बॉम्बे, बॉम्बे ऑप्शन टिक करो बच्चों। चलो अब उसके बाद में इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल आयंस ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल? अब आपका जो BF4 माइनस है, BF4 माइनस, SiF4, XeF4 और SF4 जो है, SF4 के बॉन्ड इस तरीके से होते हैं, दो बॉन्ड एक्सियल और दो होते इक्वेटोरियल। इस तरीके से आपके SF4 का स्ट्रक्चर होता है। दो उसमें होते एक्सियल बॉन्ड जो कि अलोंग द एक्सिस होते हैं, और दो होते इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल। अब आपका जो SF4 का मॉलिक्यूल है, SF4 के मॉलिक्यूल में VBT के हिसाब से दो एक्सियल और दो इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं, और इनकी साइज इक्वल नहीं होती है। द साइज ऑफ एक्सियल बॉन्ड इज नॉट इक्वल टू साइज ऑफ इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्वेटोरियल। आपको क्या बोला जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल साइंस ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल? तो आपका आंसर रहेगा SF4। बाकी के जो हमारे मॉलिक्यूल्स है इन सब के स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, और इनके जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड जो है, बॉन्ड लेंथ इनकी सबकी इक्वल है। तो हमारा आंसर जो रहेगा दैट विल बी बॉम्बे। प्लीज टेक ऑप्शन बॉम्बे। इसका इसका और इसका बॉन्ड लेंथ इक्वल होता है। क्या होता है? बॉन्ड लेंथ इक्वल।
ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो स्टार करके रखना है इसको, ट्रिपल स्टार करो ये वाले एमसीक्यू को, ट्रिपल स्टार दिस एमसीक्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल, तो आपका आंसर है SF4। SF4 के बॉन्ड इक्वल नहीं होते हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है सिंपल आपके स्क्रीन पे है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स द टू स्पेसिस आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल, आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। अब आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज का डेफिनेशन लिखो। व्हाट आर कॉल्ड एज आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज, आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज। आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज क्या होती है? अगर सपोज आपके पास दो स्ट्रक्चर है, आइसो का जो मतलब होता है दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी कांस्टेंट। आइसो का मतलब कांस्टेंट होता है, स्ट्रक्चरल का मतलब होता है स्ट्रक्चर। तो दो स्पेसीज जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, कांस्टेंट स्ट्रक्चर, या फिर जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, उसको हम कौन सी स्पीसीज बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज। द स्पीसीज दैट हैज सेम स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज। अब जो आपके आइसो स्ट्रक्चरल स्पीसीज है, ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग पे द टू स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चरल। पहला जो दिया जा रहा है आपको, कार्बोनेट दिया जा रहा है। कार्बोनेट का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O, O एंड O। इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर निकालेंगे। सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड रहने वाला है आपका, और ये ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज रहेगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट। नाइट्रेट का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा, N डबल बॉन्ड O, O माइनस डबल बॉन्ड O। अगर आप इन दोनों के स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इनके स्ट्रक्चर सेम है, दे हैव सेम प्लेनर स्ट्रक्चर, यानी कि ये दोनों कौन से स्पीसीज है? दे आर आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज। तो आपका ऑप्शन जो ए है, इसका आइसोस्ट्रक्चरल यानी ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स दिए गए हैं इनके स्ट्रक्चर सेम है। आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। अब PCl4 प्लस हम देखेंगे। PCl4 जो है उसका जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर हम ध्यान से देखेंगे। PCl4, दिस इज PCl, Cl, Cl और Cl, और इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ये स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर होता है PCl4 का। और नेक्स्ट जो आपका PCl4 है, सॉरी SiCl4 है, SiCl4 का स्ट्रक्चर भी टेट्राहेड्रल होता है। दिस इज Cl, Cl, Cl एंड Cl। ये दोनों के स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होते हैं, hence they are isostructural species. What are isostructural species? जो स्पेसीज का स्ट्रक्चर सेम होता है उनको हम आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज बोलते हैं या कहते हैं। तो आइसोस्ट्रक्चरल स्पीसीज आपके सामने दी गई है। आपको ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आइसोस्ट्रक्चरल है। अब स्ट्रक्चर्स निकाल लो, हमें थोड़ी जगह लगेगी यहाँ पे, तो मैं स्ट्रक्चर्स मिटा रहा। ऑप्शन सी जो है वो हम चेक करेंगे। अब ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दोनों देखना है, और कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल है वो हमारे को चेक करना है। आइसोस्ट्रक्चरल कौन सा नहीं है ये चेक करना है, ठीक है। अब ऑप्शन सी जो है उस पे जाएंगे हम। ऑप्शन सी है PF5 एंड BrF5। PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड जो है वो ऐसा दिखेगा। इट इज गोइंग टू हैव फास्फोरस यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद में ये अगर देखेंगे आप फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, इसका जो स्ट्रक्चर है ये है फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ट्राइगोनल बायपिरामिडल होता है। ट्राइगोनल बायपिरामिड मतलब कि यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर में
आपको ऊपर एक पिरामिड बनता दिखेगा, नीचे एक पिरामिड बनता दिखेगा, ऐसा। ऊपर भी पिरामिड, नीचे भी पिरामिड, इसके लिए बाय पिरामिडल। और पिरामिड का शेप जो है वो ट्राइगोनल है, ट्राइंगुलर पिरामिड बनेगा। अब BrF5 अगर आप देखेंगे तो BrF5 का, दिस इज Br, ये इसके 4 फ्लोरीन एटम होते हैं। यहाँ पे एक लोन पेयर होता है और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगा। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये स्क्वायर पिरामिडल है। कौन सा पिरामिडल? स्क्वायर पिरामिडल। इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल है। और आपका PF5 का स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों आइसो स्ट्रक्चरल नहीं है। तो आपका जो ऑप्शन रहेगा दैट विल बी ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन आपको टिक करना है। अब लास्ट जो आपका ऑप्शन है ना, उसका आप स्ट्रक्चर लिख के रखो। इनका स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल। SF6 हैज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। ये आप पॉइंट लिख के रखो। चलो, तो आपको ऑप्शन सी टिक करना है। उसके बाद का हमारे को क्वेश्चन अभी देखना है। चलो, नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी का लास्ट क्वेश्चन है। दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। The hybridization of orbitals of nitrogen atom in NO3 minus, NO2 plus and NH4 are respectively. अब कोई भी मॉलिक्यूल का आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो वो कैसे निकाले जाएंगे? तो एक शॉर्टकट ट्रिक बताता मैं आपको। जब भी आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना हो, शॉर्टकट, whenever you need to calculate hybridization of any species, तो उसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर मेथड क्या होता है? आपको किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना पड़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ये कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्या होता है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। इसको आप क्या करो, इसको बॉक्स बना के रखो, ठीक है? तो इसको बॉक्स बना के रखना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। ये पॉइंट आप ध्यान रखो। इलेक्ट्रॉन पेयर इज ऑलवेज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अब ये बॉन्ड पेयर क्या होता है? व्हाट इज कॉल्ड एज बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ पहले। बॉन्ड पेयर का मतलब क्या होता है? बॉन्ड पेयर का मतलब ये होता है कि आपका जो सेंट्रल एलिमेंट है जिसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, उसके टोटल बॉन्ड्स जो फॉर्म, बॉन्ड्स दैट आर formed by element, formed by element, by element, element is called as bond pair. Form, bond formed by the element is called as bond pair. अब बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट करना है ये देखो ध्यान से। सी डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, आपको बोला जा रहा कि इसमें कितने बॉन्ड पेयर है। तो आप क्या करो, इसका हाइब्रिडाइजेशन सपोज आपको निकालना है और इसको बोला जा रहा है आपको कि बॉन्ड पेयर कैलकुलेट करो। एग्जांपल समझ लेंगे हम, फिर मैं आपको कैलकुलेट कैसे करना वो सब सिखा दूंगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, कार्बन कितने एटम से जुड़ा है? यहाँ पे 2, तो इसके बॉन्ड पेयर जो हो जाएंगे दैट विल बी 2। अब अगर सपोज आपको यहाँ बोला जाए कि नाइट्रोजन के बॉन्ड पेयर कितने वो निकालो, आप क्या चेक करना कि आपका नाइट्रोजन कितने एटम्स से जुड़ा है। यहाँ पे नाइट्रोजन जुड़ा है 3 एटम से। नाइट्रोजन यहाँ पे 3 एटम से जुड़ा है, इसके लिए इसके बॉन्ड पेयर जो है दैट विल बी 3। बॉन्ड पेयर इसके कितने? 3 रहेंगे। आपके इसमें बॉन्ड पेयर है 2, इसके बॉन्ड पेयर है 3। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर जो है हमारे, इसमें 2 है, इसमें 3 है। बॉन्ड पेयर कैसे कैलकुलेट होते हैं? बॉन्ड्स दैट आर फॉर्म बाय एलिमेंट, उसको हम बोलेंगे बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर में आपको डबल बॉन्ड के बॉन्ड्स नहीं गिनना है, कितने एटम से आपका सेंट्रल एलिमेंट अटैच्ड है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो बॉन्ड पेयर इज कैलकुलेटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एटम्स टू विच योर सेंट्रल एलिमेंट इज अटैच्ड। अब लोन पेयर क्या होते हैं? व्हाट आर लोन पेयर? लोन पेयर बहुत सिंपल है।
अगर सपोज आपका मॉलिक्यूल PCl3 दिया गया है और आपको बोला जा रहा कि आप एलिमेंट पे बॉन्ड पेयर और लोन पेयर निकालो, तो देखो ये आपका सेंट्रल एलिमेंट फास्फोरस, इस पे जो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लेते उसको हम बोलते हैं दे आर कॉल्ड एज लोन पेयर। और आपका जो क्लोरीन रहेगा वो क्लोरीन इस तरीके से रहेगा, 3 क्लोरीन आपके इसमें अटैच रहेंगे फास्फोरस को। तो ये जो हमारा क्लोरीन अटैच रहेगा फास्फोरस को, ये काउंट होगा इन बॉन्ड पेयर। और ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स है जो हमारे फास्फोरस की बॉन्डिंग में पार्ट नहीं लिए हैं उसको हम बोलेंगे लोन पेयर। तो बॉन्ड पेयर आर दैट आर बॉन्डेड एंड लोन पेयर आर दैट आर नॉट इन बॉन्डेड स्टेट। अगर सपोज किसी मॉलिक्यूल पे नेगेटिव साइन होती है, नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन विल ऑलवेज करस्पॉन्ड टू वन लोन पेयर, वन लोन पेयर। अगर सपोज आपका जो मॉलिक्यूल है जिसका आपको क्या निकालना है, जो एटम जिसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, उस एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम वन लोन पेयर कंसिडर करेंगे। एक लोन पेयर कब कंसिडर होता है, जब आपके दिए गए मॉलिक्यूल पे एक नेगेटिव चार्ज है जिसका आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो मेमोरी ट्रिक क्या रहेगी, अगर सपोज आपके मॉलिक्यूल पे ऐसा अगर साइन दिखता है या तो लोन पेयर या तो नेगेटिव चार्ज, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वन लोन पेयर। ये स्माइली याद रखो आप इमोजी बोल सकते हैं आप इसको। अगर सपोज किसी मॉलिक्यूल पे ऐसे दो डॉट दिखते हैं तो उसको हम बोलेंगे लोन पेयर। या फिर जो मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उस पे अगर आपको नेगेटिव चार्ज दिखता है तो उसको हम एक लोन पेयर कंसिडर करेंगे। मैं सॉल्विंग कराऊंगा तो आपको और बहुत सारी चीजें इसमें क्लियर होंगी कि बॉन्ड पेयर कौन सा होता है, लोन पेयर कौन सा होता है। अब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बेसिस पे हाइब्रिडाइजेशन निकाला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम कर देना है। इसकी वैल्यू अगर सम के आती है 2, यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू अगर आ जाती है 2, तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp। अगर सपोज इसकी वैल्यू आती है 3 तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। अगर इसकी वैल्यू आती है 4 तो हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3। इफ द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी, इफ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, किसकी वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, 4 अगर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। ये जो पार्ट है बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम। ये थ्योरी लिख के रखो, ये थ्योरी लिख के रखेंगे तो आपको सॉल्विंग में मजा आएगा। शॉर्टकट है, टेक्स्ट बुक्स में दिया गया नहीं है। अब चलो, अब मैं आपको सॉल्व कर कैसे करना वो सिखाता हूँ। तो हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, आप जल्दी से नोट डाउन कर लो। जितनी भी थियरी मैंने अभी बताया है वो नोट डाउन करना है आपको। अब हम जो क्वेश्चन है MCQ है उसको सॉल्व करने की कोशिश करने वाले हैं। स्ट्रक्चर्स मालूम रहना, स्ट्रक्चर्स पता रहे तो यू कैन कैलकुलेट बॉन्ड पेयर, लोन पेयर वगैरह सब 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 वो कैलकुलेट हो गया तो आप हाइब्रिडाइजेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है ये देखिए, बहुत सिंपल तरीका है हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन एटम इन NO3 माइनस। NO3 माइनस एक्चुअल में ऐसा होता है, N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और इस पे होता है एक नेगेटिव चार्ज। अब नाइट्रोजन के टोटल बॉन्ड हो गए 5, इसलिए इसके ऊपर अभी फिलहाल कोई बॉन्ड लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे कोई डॉट नहीं है, अभी इसकी बॉन्डिंग हो चुकी है। अब आप क्या करो, इलेक्ट्रॉन पेयर इसके कैलकुलेट करो। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो पहले स्ट्रक्चर के लिए नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड, कितने एटम से बॉन्डिंग हुई, एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, इसके बॉन्ड पेयर है 3। फिर उसके बाद आपको देखना है कि कितने लोन पेयर है। यहाँ पे कोई लोन पेयर दिखता है कि आपको, नहीं। नेगेटिव चार्ज है बट ऑक्सीजन पे है, हमको जिसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना है उस पे नेगेटिव चार्ज है क्या, नहीं। तो इसके बॉन्ड पेयर यहाँ पे लोन पेयर हो जाएंगे 0। तो 3 + 0 = 3, इसके लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2।
क्यों? क्योंकि मैंने बोला है आपको कि इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू अगर 3 है रूल के हिसाब से, तो आपका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी नहीं तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अब हम देखेंगे NO2 प्लस। NO2 प्लस अगर देखें तो आपको ये रहेगा, दिस इज नाइट्रोजन, दिस इज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन यहाँ, दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड, और इस पे है पॉजिटिव चार्ज ऐसा बोला जा रहा। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जब भी होता है यानी कि लोन पेयर नहीं है। आप क्या करो, इसके इलेक्ट्रॉन पेयर यानी इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करो। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे कैलकुलेट होते हैं बच्चों? एक ही सेकेंड रुकना है बच्चों। हाँ, NO2 का NO2 का इलेक्ट्रॉन पेयर हमको कैलकुलेट करना है। N डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, दिस इज स्ट्रक्चर, और इस पे है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे कैलकुलेट होंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करना बहुत इजी है। आप कितने बॉन्ड है वो कैलकुलेट करो। इसके टोटल 2 एटम से बॉन्ड हुए हैं, तो इसके बॉन्ड पेयर की वैल्यू हो गई 2। इस पे कोई डबल यानी इलेक्ट्रॉन वगैरह दिख नहीं रहे, मतलब लोन पेयर की वैल्यू 0। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर जो आ रहा है 2। इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू जब 2 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है sp। अब आप देखो, पहले का है sp2, दूसरे का है sp, तो sp2 और sp किस में दिख रहा? ऑप्शन बी में। तो थर्ड का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर बॉम्बे टिक कर दो। फिर भी हम क्या करेंगे, NH4 प्लस का हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, ताकि आपको हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट जो सॉल्विंग में सॉल्व करते हैं। अब नाइट्रोजन जो है, अमोनियम आयन जब बनता है तो नाइट्रोजन इस तरीके से रहेगा, इट इज बॉन्डेड टू 4 हाइड्रोजन एटम, और ये नाइट्रोजन पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। तो 1 2 3 और 4 बॉन्ड है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर की वैल्यू हो जाएगी 4, लोन पेयर की वैल्यू यहाँ पे 0, तो 4 प्लस 0 इज 4। इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू हो जाएंगी हमारी 4। जब इलेक्ट्रॉन पेयर की वैल्यू हो जाती है 4, तब हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा दैट विल बी sp3। कुछ तकनीकी रीज़न की वजह से मॉलिक्यूल हमारा NH3 का चले गया है, NH4 का। कोई इशू नहीं, आप लोगों ने ऐसा फिर निकाल लेना। आपके सॉफ्टवेयर, आपके बुक में तो कोई सॉफ्टवेयर नहीं होगा, तो आपने अच्छे से निकाल लेना है। ठीक है, चलो इतना पॉइंट लिख के रखो, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मिलते हैं, जय हिंद।